सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय बहुउद्देशीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंटा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2021 के सेट ए बी सी सेट के लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम। पहला, कृषि का निरंतर विकास। दूसरा, दोहरी फसल का उद्देश्य। तीसरा, अच्छे बीजों का प्रयोग। हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है। पहला, आज भी भारत में खाद्यान्न समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा, वर्षा न होने से कुछ विशेष लाभ नहीं हो सका। तीसरा, 1998 में प्याज आयात किया गया और 2004 में चीनी आयात किया गया। सफलता केवल उत्तरी राज्यों में मिली। चौथा, काली हांडी जैसे क्षेत्रों में आज भी लोग भूख से मर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 25, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, समझाइए। उत्तर, जन आंदोलन भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, जिसके अंतर्गत पहला, जन आंदोलनों ने लोगों को लोकतंत्र को ज़्यादा बढ़िया ढंग से समझने में सहायता दी है। जो लोग जन आंदोलन आयोजन करते हैं वे नेता और जनसाधारण, स्त्री पुरुष, छात्र छात्राएं, ग्रामीण शहरी, किसान मजदूर, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता आदि थे। वे भली भांति इन आंदोलनों के कारण सीख गए कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता के हाथों में निहित होती है। लोग धरनों, प्रदर्शनों, विरोध, मोर्चों, सत्याग्रह, अनशन आदि के द्वारा जिद्दी से जिद्दी व्यक्ति और सरकार को झुका सकते हैं। दूसरा, जन आंदोलनों के इतिहास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ये आंदोलन अनियमित ढंग से तुरंत खड़े नहीं हो जाते, इसलिए इन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। तीसरा, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जो दलीय प्रणाली पर आधारित होती है, लेकिन जन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की कमियों और दोषों को दूर करना होता है। इसलिए चाहे सत्ताधारी दल हो या सभी विरोधी दल हो, वे जन आंदोलनों के स्वरूप, विकास, प्रगति से जुड़े समाचारों को प्रेस और दूरदर्शन पर बड़े ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं। इसलिए यह लोकतंत्र और दलगत राजनीति के अहम हिस्से माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 26, गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं, उपलब्धियों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में गुट निरपेक्ष आंदोलन की अनेक उपलब्धियां रही है। पहला, विश्व शांति के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का भरपूर सहयोग किया गया। दूसरा, अमेरिका और रूस जैसे दोनों महाशक्तियों के बीच चल रहे शीत युद्ध को समाप्त करने में सहयोग दिया। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय जगत में तृतीय शक्ति के रूप में गुट निरपेक्ष देश उभरा। चौथा, निशस्त्रीकरण क्षेत्र में गुट निरपेक्ष देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पांचवा, अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग एवं विकास में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। छठवां, नवोदित राष्ट्रों को महाशक्तियों के जाल से बचाकर स्वतंत्र विकास का अवसर प्रदान किया गया है। सातवां, गुट निरपेक्ष आंदोलनों ने नवोदित राष्ट्रों को स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्धारण करने की प्रेरणा दी है। प्रश्न क्रमांक 27, सोवियत संघ के विघटन के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सोवियत संघ के विघटन के कारण इस प्रकार है। पहला, सोवियत संघ अब राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था। उपभोक्ता वस्तुओं की कमी ने नागरिकों में असंतोष भर दिया था। दूसरा, सोवियत संघ के लोग गोर्बाचोव द्वारा लाए गए सुधारों की धीमी गति से संतुष्ट नहीं थे। तीसरा, सोवियत संघ के लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवाद से अच्छा समझने लगे थे। चौथा, सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। यह पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। पांचवा, सोवियत संघ के राज्यों में संप्रभुता की इच्छा, राष्ट्रवाद आदि भावनाएं उभरने लगी, इसलिए वे स्वतंत्रता की मांग करने लगे। छठवां, 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के हस्तक्षेप से सोवियत अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो गई। सातवां, सोवियत संघ की अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ ने सोवियत संघ के विकास में रुकावट उत्पन्न की और सारा धन विकास की अपेक्षा हथियारों के निर्माण में लगा दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था खोखली होती चली गई। प्रश्न क्रमांक 28, कांग्रेस पार्टी किन मसलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई। उत्तर, कांग्रेस पार्टी 1969 में जिन कारणों से टूट का शिकार हुई वो इस प्रकार है। पहला, नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना। दूसरा, इंदिरा गांधी ने वी.वी. गिरी को स्वतंत्र उम्मीदवार घोषित किया। तीसरा, इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, प्रीवी पर्स को समाप्त किया। चौथा, कांग्रेस अध्यक्ष ने नीलम संजीव रेड्डी की हार के बाद नीति निर्माण समिति से प्रधानमंत्री के समर्थकों को हटा दिया। पांचवा, इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाला गया। अथवा प्रश्न, 1967 के आम चुनाव के बाद के परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। उत्तर, 1967 में चौथा आम चुनाव हुआ। यह चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत महत्व रखता था, क्योंकि इस चुनाव में
नेहरू जैसा सर्वमान्य व चमत्कारी व्यक्तित्व का राष्ट्रीय नेता नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस चुनाव में अपनी क्षमता प्रदर्शित की। कांग्रेस केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, परंतु राज्यों में उनकी स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया और पहले की तुलना में कांग्रेस राज्यों में कमजोर रही। 1967 के चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुए उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। पहला, गैर कांग्रेसवाद। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने सर्वप्रथम गैर कांग्रेसवाद की बात की। इनका कहना था कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी नहीं है, फिर भी वह सत्ता में इस कारण से विद्यमान है क्योंकि विपक्षी दलों का मत विभाजित हो जाता है और वे सभी दल जिनकी विचारधारा एक समान थी राज्यों में सीटों के मामले में एक मंच पर आ गए। इसे ही गैर कांग्रेसवाद कहा जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय दलों का उदय। राज्यों में छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों ने दलों का गठन किया जिन्होंने कांग्रेस के प्रभाव को कम कर दिया। इनमें प्रमुख दल थे डीएमके, अकाली दल, भारतीय क्रांति दल आदि। तीसरा, दल बदल की प्रवृत्ति का उदय। राज्यों में दल बदल की प्रवृत्ति ने व्यापक रूप ले लिया। दल बदल उसे कहा जाता है जिसमें कोई प्रत्याशी किसी एक दल के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और विजयी होने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाता है। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस के अनेक नेताओं ने दल बदल करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में सरकारें बनाई। चौथा, भारतीय राजनीति में आयाराम गयाराम। सांसदों द्वारा अपनी पार्टी को बार बार बदलना आयाराम गयाराम कहलाता है, जिसका दुरुपयोग हरियाणा के सांसद गयालाल ने 1967 में किया था। बाद में दल बदल रोकने हेतु संविधान में संशोधन किए गए। पांचवा, गठबंधन का उदय। 1967 के चुनाव से भारतीय राजनीति में गठबंधन की प्रवृत्ति का उदय हुआ। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।